तो भाई अगर आप लोग कूलटेक पे बहुत पहले से रहते हैं तो आप लोग ने बहुत सारी बड़ी और छोटी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट विन की होंगी, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, PS5 हो, स्कूटी हो, गोल्ड हो या बहुत सारा कैशबैक हो। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे विन करते रहते हैं। बट मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो छोटे मोटे कैशबैक तो मैंने कई बार विन किए हैं, बट इस तरह की फिजिकल चीजें जो बहुत महंगी होती है वो मैंने पर्सनली कभी विन नहीं की है। क्योंकि मैं बताता जरूर हूं ऐसे ऑफर्स को, बट उन ऑफर्स को जब लेने जाता हूं तो एक नॉर्मल यूजर्स की तरह मैं भी लेता हूं। तो मैंने पर्सनली इसको कुछ विन नहीं किया था। बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो आप लोग चैनल पे हैं तो शायद आप लोग जानते होंगे, जो मैंने कुछ ऐसा विन किया जो मुझे लगता है जो 4-5 सालों में कुछ भी मैंने विन नहीं किया था उनका टोटल भी अगर कर लूं तो सबसे बड़ी मेरी ये विनिंग थी। और एक नॉर्मल यूजर की तरह, एक इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं, एक नॉर्मल यूजर की तरह मैंने विन की। वो थी यहां पर त्रिनिदाद यानी वेस्ट इंडीज की फ्री ट्रिप, जिसमें सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट थम्स अप की तरफ से हम लोगों को मिली थी। यहां पर ये देखिए थम्स अप का एक बॉक्स भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताते हैं कैसे ये ट्रिप मिली, और छोटा सा एक ब्लॉग भी यहां पे रहेगा जो जो चीजें मैंने वहां पर शूट की आप लोगों के लिए। तो भाई बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये ऑफर कौन सा था? तो भाई ये ऑफर था थम्स अप की तरफ से, थम्स अप तूफानी टूर का। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को बना के बताया था, जिसकी छोटी सी डिटेल आपको बता देता हूं। वो ऐसा था कि थम्स अप तूफानी टूर का ये ऑफर पैक अगर आप परचेस करते हैं, जो इनिशियली 30 अप्रैल तक ही ऑफर चल रहा था, बाद में ये 15 मई तक एक्सटेंड हुआ था। और उसमें ऐसा था कि अगर आप तूफानी वाला जो पैक है उसको परचेस करके रैपर के पीछे एक कोड मिलेगा, उस कोड को उनकी वेबसाइट पे जाके एंटर करते हैं तो हर घंटे 11 या 12 लोगों को एक फ्री टी शर्ट मिलनी थी, और हर घंटे एक यूजर को वहां पे फ्री क्रिकेट जर्सी मिलनी थी, और हर दिन एक यूजर को उन्होंने बोला था कि हम तूफानी टूर देंगे, मतलब वेस्ट इंडीज ले जाके आपको सेमीफाइनल्स दिखाएंगे। बट हमेशा की तरह जो सबसे टॉप इस तरह का जो होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ा कुछ गिफ्ट प्रॉमिस किया जाता है, मैं कभी पर्सनली उस पर फोकस भी नहीं करता हूं। और मैं अपने यूजर्स को भी कहता हूं कि भाई इस तरह की जो छोटी चीजें उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इजिली मिल जाती हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता भी था कि हो सकता है ऐसी चीजें फिक्स होती हो, पता नहीं किन लोगों को मिलती हैं। बट जब वो मुझे मिली एक नॉर्मल यूजर की तरह तो मुझे बिलीव हुआ कि भाई सच में ये चीजें मिल जाती हैं। तो हुआ ये था कि जब मैंने सभी लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों ने फ्री टी शर्ट विन करी, और मैंने भी सच बताऊं तो 2-3 बॉटल्स परचेज की थी। और वीडियो बनाने के कारण, क्योंकि मुझे आपको भी बताना था, उसके कारण, और साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि काश मुझे फ्री टी शर्ट मिल जाए इसमें, तो मैंने भी कोड एंटर किए थे। बट मेरा लक उस समय खराब था कि मुझे वहां पर कोई टी शर्ट नहीं मिली। टी शर्ट नहीं मिली। ऑफर 30 अप्रैल तक था, बाद में ऑफर को एक्सटेंड करके इन्होंने कर दिया कितने दिनों के लिए? 15 मई तक। और पहले लगभग 60 लोगों को शायद ले जाने का प्रॉमिस था, बाद में 72 लोगों को ले जाने का भी प्रॉमिस इन्होंने किया। इसके सारे अपडेट बीच बीच में ये लोग इंस्टाग्राम पर भी डाल रहे थे और टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज कर रहे थे। और फिर बाद में हुआ ये कि 6 मई 2024 को इनकी तरफ से मुझे एक कॉल आता है, और जिसमें यहां पर बोला जाता है कि ये थम्स अप की तरफ से नहीं था, ड्रीम सेट गो एक कंपनी है उनकी तरफ से था। और ड्रीम सेट गो जो कंपनी है वो क्या करती है, वो इस तरह की ट्रिप्स को जो है अरेंज करती है। उन्होंने 6 मई को मुझे कॉल किया और बोला कि आपको थम्स अप की तरफ से ये वाला ट्रिप दिया जा रहा है। और मैं कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि ये जेन्युइन है। रीजन इसका ये था कि थम्स अप की तरफ से पहले एक ओरियो की तरफ से भी इस तरह का ऑफर आया था जिसमें फ्री पेरिस ट्रिप मिल रहा था, तो उसमें तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। बट मेरे चैनल के बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कैशबैक के चक्कर में उसको अप्लाई किया था और उनको पेरिस ट्रिप का कॉल आ गया था। बट उनमें से कोई भी नहीं जा पाया था क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था, या वो अंडर 18 थे, मतलब 18 साल से नीचे थे। तो मैं समझ गया था कि ये ओरिजिनल कॉल है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको पासपोर्ट अपना सेंड करना है, तो पासपोर्ट मैंने उनको सेंड कर दिया था वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। उसके कुछ दिनों बाद ही थम्स अप की तरफ से ऑफिशियल मैसेज मुझे आ गया था कि आपको फ्री ट्रिप यहां पर आपका कंफर्म हो गया है। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने सबके नाम डाले थे, जो कि अभी वीडियो शूट करते समय उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी आप जाएंगे तो एक पोस्ट अभी भी है, शायद उन्होंने मिस कर दिए, बट उसमें मेरा नाम नहीं है। बट सारे लोगों के नाम उन्होंने थम्स अप ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी डाले थे। उसके बाद नाम फाइनल होने के बाद एक फाइनल कॉल भी इनकी तरफ से आई, जिसमें इन्होंने आपकी जो भी फूड प्रेफरेंसेस थी वो पूछी। उसके बाद जो पहले इन्होंने जो डिटेल्स दी थी वो कुछ इस हिसाब से थी कि 22 तारीख को आप लोगों को अपने घर से निकल के मुंबई जाना है, और मुंबई से एक चार्टर्ड प्लेन आप लोगों का होगा जो कि आपको त्रिनिदाद लेके जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज में ही है। और त्रिनिदाद से आप लोगों को वहां पर एक लेजेंडरी मीटअप होगा और एक सेमीफाइनल मैच आप लोगों को दिखाया जाएगा। फिर वापस उसी चार्टर्ड प्लेन से आपको मुंबई लाया जाएगा, और मुंबई से फिर आपके
आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट तक आपको भेजा जाएगा। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट तक की जो टिकट थी वो सारी उनकी तरफ से थी, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना था, सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने का आप लोगों का पैसा लगना था। तो पहले ये ट्रिप जो थी ये 22 या 23 जून से थी, बट रात में जिस दिन हम लोगों की फ्लाइट थी 22 या 23 को, उससे जस्ट एक दिन पहले रात में ही कॉल हम लोगों की तरफ हम लोगों को आती है सभी लोगों को कि भाई ये ट्रिप जो है इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, कुछ इश्यूज हुए हैं। तो अब जो ये ट्रिप है इसमें आप लोगों को 24 तारीख को बैठना है, 25 को मुंबई आना है, फिर 25 को ही हम लोग यहाँ से चलेंगे, त्रिनिदाद जाएंगे, 26 को पहुंचेंगे, 26 जून को ही सेमीफाइनल आप लोगों को फर्स्ट वाला दिखाया जाएगा। जो इंडिया में 27 को था वो एक दिन पहले वहां पे 26 को था, क्योंकि लगभग 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है वहां पर। और उसके बाद फिर वहां पर आपको ले जाया जाएगा। तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं अब ये ट्रिप होगी भी या नहीं होगी, बट फिर से उन्होंने नई फ्लाइट टिकट्स हम लोगों को भेजी जो कि थी यहाँ पर 24 जून की। और फिर 24 जून को यहाँ पर हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट होती है। वहां से हम जाते हैं यहाँ से मुंबई, जहां पर एक सोफिटेल BKC नाम से एक होटल उन्होंने बुक किया था, जो 5 स्टार होटल था, बहुत ही अच्छा था। और वहां जाते ही सबसे पहले एक गिफ्ट बॉक्स हम लोगों को दिया जाता है थम्स अप तूफानी टूर की तरफ से। तो सबसे पहले उस वाले गिफ्ट बॉक्स की अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो भाई इस समय हम लोग हैं यहाँ पर थम्स अप के तूफानी टूर विनर के, मतलब हम लोग विन किए थे तो उसमें ही है। तो अभी हम लोग हैं मुंबई में, मुंबई के होटल में हैं। और उसके बाद अभी यहाँ से हम लोग त्रिनिदाद जाएंगे जो कि वेस्ट इंडीज में है। तो अभी हम लोगों को काफी सारी चीजें मिली हैं यहाँ पर थम्स अप की तरफ से। पहला एक ये बॉक्स मिला है और इस वाले बॉक्स में बहुत सारी चीजें मिली है। ये मेरा बॉक्स नहीं है, पर्सनली मैंने पैक कर लिया है, ये मेरे किसी फ्रेंड का है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक यहाँ पर इन्होंने नेक पिलो दिया है जो हम लोग अभी फ्लाइट में यूज करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ चीजें यहाँ पर दी हैं उन्होंने, वो बता देते हैं। इसके अंदर एक यहाँ पर दिया है इन्होंने पास दिया है, जिससे हम लोग शायद यहाँ पर जो फ्लाइट होगी हम लोगों की उसमें बोर्ड करेंगे, तो उसका ये पास भी दिया है यहाँ पर इन लोगों ने। उसके बाद एक यहाँ पर थम्स अप का दिया है, यहाँ आप देखेंगे, जिसमें हम लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कार्ड या पासपोर्ट को होल्ड कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिला है। और साथ ही साथ एक यहाँ पर और आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आंख पे रख के लगा के सोने के लिए है, ठीक है। इसमें एक टी शर्ट भी मिली है जो अभी यहाँ पर इस वाले पैकेट में नहीं है, बट एक दूसरी टी शर्ट मैं जरूर दिखा देता हूँ। जो एक दूसरी टी शर्ट और यहाँ पर मिली है हम लोगों को, जो कि शायद हम लोग फ्लाइट में जब बोर्ड करेंगे तब पहनने के लिए, या जब हम लोग त्रिनिदाद में रहेंगे तब वहां पे पहनने के लिए। तो बेसिकली 2 टी शर्ट्स हम लोगों को अभी मिल चुकी हैं। एक ये वाली जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि ये थम्स अप की तरफ से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो थम्स अप की ब्रांडिंग इसमें है। यहाँ देखिए थम्स अप की ब्रांडिंग है और ICC T20 वर्ल्ड कप का भी लोगो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। और दूसरी एक टी शर्ट और ऑफिशियली जैसे इंडिया की जो क्रिकेट टीम की है तो वो वाली भी है, उसको जब आगे पहनेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली और उसमें जो टी शर्ट मिसिंग थी वो ये वाली ही टी शर्ट थी जो मैंने अभी पहनी हुई है। और साथ ही साथ एक पासपोर्ट कवर भी मिसिंग था, वो पासपोर्ट कवर ये है जो एक पर्सनलाइज नाम के साथ इन्होंने दिया था। सभी लोगों का नाम यहाँ पे पर्सनलाइज था इसमें। तो ये बॉक्स इन्होंने दिया था। सेम डे पर हम लोगों को वहां पर लीजेंडरी मीटअप भी होता है जो कि था यहाँ पे हरभजन सिंह का। अब हम लोग वहां पर 24 तारीख को पहुंचे थे, तो उससे एक दिन पहले यहाँ पर अजिंक्य रिहाणे का भी हुआ था, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही पहुंच गए थे वहां पर होटल में। मतलब जिन लोगों को ट्रिप पोस्टपोन होने के कारण जो लोग घर से निकल चुके थे, तो उन्होंने कहा था थम्स अप वालों ने कि भाई आप आ जाइए, होटल में आप आकर रुक सकते हैं। बट मैं वहां नहीं गया था क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने थे, तो मैं फिर थोड़ा लेट से गया था। तो हरभजन सिंह के साथ भी वहां पर मीटअप होता है, जहां हरभजन सिंह का एक बहुत ही बेहतरीन गाना भी सुनने को हम लोगों को मिलता है। मुंडा चोरी छिप नैन मिलावे जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिप नैन मिलावे ओ कुड़ी हंस के नीवियां पावे ते समझो मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद जिस दिन यहाँ पर हरभजन सिंह से मीटअप हो जाता है, फिर हम लोग वहाँ पर पकड़ते हैं अपनी जो चार्टर्ड प्लेन है वो। उसके लिए हम लोग मुंबई के एयरपोर्ट पर जाते हैं और वो भी लेट नाइट हम लोगों का वो वाली फ्लाइट थी। तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा ट्रिप हो रहा था। तो वहाँ जाते हैं हम लोग, फिर हम लोग सारी चीज़ें इमिग्रेशन या सारी चीज़ें क्रॉस करते हैं। फिर हम लोग जब जाते हैं चार्टर्ड प्लेन की तरफ, तो मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद थी कि एक बढ़िया रिक्लाइनर सोफे वाली एक प्लेन होगा, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन था स्पेशली फॉर थम्स अप विनर्स था, मतलब इसमें कोई और लोग नहीं होने थे। बट जब अंदर जाते हैं तो एक बेसिक प्लेन था जिसमें नॉर्मल सीट्स थी। बट एक ये अच्छी चीज थी कि पूरे प्लेन में सिर्फ हम लोग थे, तो लगभग 450 से 500 सीट्स थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा थी। तो मतलब ये था कि आपको सोने का तो वैसा बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं था, बट हाँ 3-3 सीट आप जोड़ के सो सकते हैं, किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बट इशू ये था कि भाई आप लोगों को आपको जो ट्रैवल करना था वो था लगभग 22 घंटे का सिर्फ फ्लाइट में। और उसमें एक बार बीच में हम लोग जब गए तो हम लोग की फ्लाइट एक बार लैंड हुई पोर्चुगल में, जो कि यूरोप में है। वहाँ पर रिफ्यूलिंग हुई, वहाँ पर भी मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर। जब मैं वहाँ पर लैंड हुआ था तो मेरे पास
सिम वर्किंग था मेरे पास इंटरनेशनल, तो फिर मैंने वहाँ पोस्ट भी डाली थी। फिर वहाँ से हम लोग टेक ऑफ हुए और फिर लैंड हुए हम लोग त्रिनिदाद में। तो भाई त्रिनिदाद में लैंड होते ही वहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब जो इंडिया में काफ़ी गर्मी इस समय पड़ रही है, पर्सनली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। हल्की गर्मी जरूर थी, बट वहाँ पे बादल थे पूरे, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। आसपास की जगह भी मैंने देखी जब एयरपोर्ट से निकल के, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वहाँ पर। मतलब लग रहा था कि 1-2 दिन जो रुकना है वो बहुत अच्छे से हम लोगों को गुजरने वाला है। फिर उसके बाद हम लोगों को पर्सनली सबको एक एक बस दी गई, और सबको एक एक का मतलब ये है कि लगभग 15-20 लोग एक बस में थे, और उसके बाद इस तरह से 5 या 6 बस सबको दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन लोगों ने वेलकम भी किया। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वेलकम भी काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी लोग बोर्ड लेके खड़े थे वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल। तो होटल का रूम कैसा था वो भी आप लोग देखिए। तो भाई इस समय हम लोग आ गए हैं त्रिनिदाद में, जो कि वेस्ट इंडीज में है, और अभी यहाँ पर दिन के 1 बज रहे हैं, और इंडिया के हिसाब से लगभग रात में वहाँ पर 10 या 11 बज रहे होंगे। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ और बादल, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। ये रूम दिया है यहाँ पे रेडिसन का, और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये पूरी गिफ्ट भी कुछ चीज़ें दी हैं। यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स हैं, और वर्ल्ड कप का यहाँ पे थम्स अप का एक पोस्टर भी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये रूम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 2 यहाँ पर डबल बेड हैं, और यहाँ पर ये टीवी दिया हुआ है, और ये बेड है। और इसके बाद इधर दिखाते हैं, और ये यहाँ पर कुछ सामान और दिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रिंक के आइटम हैं, लॉकर है, और ये यहाँ पर हम लोगों का बाथरूम है। बाथरूम यहाँ पे दिखाइए, बाथरूम भी हम लोगों का यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा सा एक बाथरूम भी इन लोगों ने दिया हुआ है। ये भी काफ़ी मस्त सा है। और ये यहाँ से बैक साइड से एक बार फिर से रूम में ये सारी चीज़ें यहाँ पर रूम में दिखाई देंगी। ये यहाँ पर रूम है रेडिसन का त्रिनिदाद में, और मौसम बाहर का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बाहर का मौसम यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पे बाहर का मौसम, बादल अभी लगे हुए हैं, और इसी बीच में हम लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए जाएंगे। कौन सा जाएंगे देखने के लिए? वो जाएंगे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का।